लिखा फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। पहला लिखा है 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। सेकेंड वाला लिखा है 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5। n³ 3 + 6n² + 4n।
सेकंड भी सॉल्व करो सचिन। करे सॉल्व सबने कर लिया वो लोग।
चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। एस एन कैलकुलेट करना किसके इक्वल आएगा, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and so on। लिख देता हूँ टी एन माइनस 1 और टी। मैंने कहा था जब भी चेक कर लेना, क्या दिया, दो नंबरों का प्रोडक्ट दिया, ठीक है, दो का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस चेक करूंगा कितना आएगा 3, इसका और इसका डिफरेंस चेक किया तो 3, इसका और इसका डिफरेंस 2, इसका और इसका डिफरेंस भी 2, सबका डिफरेंस क्या रहा 2। 2 अगर डिफरेंस सेम है तो एपी बनेगी, एपी बनी तो मैंने नंबर लिख दिया दूसरी, क्या लिखा 1 into 2 plus 2 into 3 and so on। यहाँ पे आ जाएगा टी एन माइनस 1 और प्लस का टी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 1 into 2 माइनस 2 कॉमन 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, सॉरी प्लस का 2, ये क्या आ जाएगा 3 कॉमन 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस 3 into 2 फिर प्लस, उससे आगे वाले में सेम टर्म चलती जाएगी, ये क्या आ जाएगा प्लस का टी एन माइनस 1 और माइनस का टी है, ठीक है। या फिर आप जनरल देख के भी बता सकते हो क्या आएगा, यहाँ से चेक करके देखो क्या है, ये 1 2 3, ये 2 3 4, इसका मतलब जनरल टर्म जो बनेगी टी एन क्या बन जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस 1। डिफरेंस चेक किया देखो 3 into 2, आगे वाले टर्म में क्या आएगा 4 कॉमन आएगा, 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 into 3, जनरल टर्म है, इसका सीधा सिग्मा नोटेशन कर सकते हो, या फिर इस वाले तरीके से भी चलते जाओगे तो इस नंबर को छोड़ने के बाद बाकी के नंबर्स किसमें है, जीपी बनेगी, जीपी का सम करना पड़ेगा, या एपी बनेगी, वो आप लोगों को चेक करना, ठीक है। आगे और नंबर लिख के देख लो, इसके बाद क्या आ जाएगा 4 into 5, यहाँ भी क्या आएगा 4 into 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 into 4, 4 कॉमन और साथ में प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 2, इसका मतलब सब में से 2 कॉमन लेने के बाद 1 3 4 कुछ बन रहा सीक्वेंस, या फिर सीधा जनरल ऑब्जर्वेशन से टी एन कैलकुलेट करो और सम करो। सॉरी 2 into 2 मिस्टेक, एग्जैक्टली क्या आएगा 2 समय से कॉमन लिया, 2 3 4 ये सम चलता जाएगा, चेक कर लेते हैं इसी मेथड, 0 1 into 2 plus 2 into 2 plus 3 into 2 plus 4 into 2 से लेके टी एन माइनस 1, और उस टी एन को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो किसका जाएगा प्लस टी एन। यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म्स कितनी है, एन के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा लिखा है तो एन टर्म समय से 2 कॉमन क्या आ जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 एन टर्म कितना बन जाएगा टी एन इज इक्वल टू 2 into, ये तो एन टर्म्स का सम कितना आएगा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एन और एन प्लस 1, एस एन किसके इक्वल होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अब टू टी एन, या फिर सीधा लिखो सिग्मा टी एन, तो सिग्मा ऑफ एन इंटू एन प्लस 1 क्या देगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, तो कल कैलकुलेट किया था वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। क्या था सिग्मा एन स्क्वायर था एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस n इंटू एन प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको यहाँ। क्लियर है सबको? सिंपल था ना, इसका बस एलसीएम लेके सोल्व करना। सक्षम, आपका आंसर सही नहीं है। 5n³ कैसे आएगा? सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या है। ये टर्म क्या बनेगी? 2n³ प्लस 3n² और प्लस का n, ये बनेगा। टू एन क्यूब फिर n² से मल्टीप्लाई, ठीक है। कांस्टेंट कहाँ से आ जाएगा? n² और n डिवाइडेड बाय n टर्म्स कैसे हुए संचित? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने n टर्म्स, तो यहाँ तक भी कितने होंगे n टर्म्स? ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी आ रही है इसकी, ये चौथी, ये nth टर्म, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो n टर्म थी। ये एक्स्ट्रा आगे किस गई थी, वो यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर दी। डिवाइडेड बाई 6 प्लस n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये कितना आएगा? 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस 3n² प्लस 3n, तो 2n³ प्लस 6n² प्लस 4n डिवाइडेड बाई 6, फाइनल क्या जाएगा? n³ प्लस 3n² प्लस 2n डिवाइडेड बाई 3। या तो इस फॉर्मेट में लिख दो या फिर n कॉमन लेके लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। कॉमन लेके लिखोगे तब अलग आ जाएगा, क्या आ जाएगा? n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड करके, ये भी लिख सकते, सिंप्लीफाई करोगे। करना क्या है, एज ए डिफरेंस ऑफ टू देखना है, टू टर्म्स का। अगर वो एपी या जीपी बनती है तो ये मेथड सब्जेक्टिव अप्रोच। अगर ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप जनरल टर्म बना लो, उसकी जनरल टर्म बनेगी सिग्मा नोटेशन कर दो। अगर ऑब्जेक्टिव इसी को बनाना है तो वो बोल देगा कि फर्स्ट 10 टर्म्स खत्म करना, तो n की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? सक्षम, संचित, सभ्यता। नेक्स्ट वाले का भी सेम ऐसे ही सॉल्यूशन बनेगा, क्या आ जाएगा?
n into n+1 into n+2। इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? Tn इज इक्वल टू n n+1 और n+2। इसका सीधा सीधा सिग्मा नोटेशन करना, या फिर सी मेथड से Sn लिखो, क्या जाएगा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus 4 into 5 into 6 and so on। क्या जाएगा Tn-1 और प्लस Tn। फिर से Sn लिखो, क्या जाएगा प्लस 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5, यहाँ पर आ जाएगा Tn-1 और प्लस का T, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बनेगा? माइनस किया तो ये तो 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 into 2 into 3 प्लस इस वाले से 2 और 3 कॉमन, क्या आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 2 3 कॉमन, 3 into 2 into 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3 into 4 तो 5 माइनस 3 into 4, सब में से 3 कॉमन आ जाएगा, वापस पहले वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 minus 3 तो 3 into 4 into 5, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का Tn, यह आ जाएगा Tn minus Tn-1। Tn को इस तरफ ले क्या जाएगा Tn, सब में से 3 कॉमन तो क्या आएगा 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 and so on। कितनी टर्म्स टोटल? 10 टर्म्स। इसका सम जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना था? इसका सम बताओ कितना था? सामने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ क्या आएगा n into n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बनेगा Tn इज इक्वल टू n into n+1 into n+2। वही बनाई थी जनरल टर्म भी अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और सिग्मा नोटेशन करना है। क्या आएगा n³ प्लस 3n² प्लस 2n और सिग्मा Tn किसके इक्वल आएगा Sn के इक्वल। ये किसके इक्वल आ जाएगा सिग्मा n³ प्लस 3 सिग्मा n² प्लस 2 इंटू सिग्मा n। 1 2 और 3, इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो शांत कैसे बैठे हो? डाउट है तो बोलो। सेम क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा, n टर्म्स की बजाय वो टर्म्स दे देगा, 5 टर्म्स 8 टर्म्स 10 टर्म्स का सम पूछ लेगा, क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। आपको फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये मत करना कि Tn में वैल्यू पुट कर दी Tn कैलकुलेट कर दी, कैलकुलेट करना है आपको ऐसे नहीं, इन टर्म्स ऑफ n आएगा, वहां पर आपको n की वैल्यू पुट करनी। अगर इसी के ऑप्शंस बनाए होंगे तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। n की वैल्यू 1 पुट करो, ऑप्शन मैच करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, ऑप्शन मैच करो, 2 वैल्यूज मैक्सिमम या फिर 3 वैल्यू मैक्सिमम आपको पुट करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा आपको।
किसी को कोई डाउट है? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप? या मेरे पास नहीं आ रहे रिप्लाई? हाँ या ना, कोई तो रिप्लाई करो, क्लियर है या नहीं है? ये तो क्या थे? 3 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, 4 नंबर का प्रोडक्ट भी हो सकता है। जनरल टर्म सीधी सीधी बनाओ। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। डिफरेंट सीरीज लिखिए इस पर लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड टाइम। एक और दिए 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 plus 12 into 17 and terms। दो क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की। ऑब्जेक्टिव में या तो n टर्म्स का पूछा होगा या n की वैल्यू गिवन होगी कि बोला होगा कि इसका सम करना है अप टू 10 टर्म्स, 5 टर्म्स, 20 टर्म्स, जो भी हो। तेरी आवाज कम आ रही है। ज्यादा करना कि बहुत ज्यादा करना? अब भी कम है? अब क्लियर है? ओके, करो ट्राई करो इन दो को सॉल्व करने की।
हो गया सॉल्व। हुआ सॉल्व या नहीं हुआ? आंसर क्या है वो तो चेक करेंगे तब पता चलेगा ना। देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसका टी एन क्या बनेगा, टी एन बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू एन टाइम्स। इसका सम बताया था क्या था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। एस एन क्या आ जाएगा, सिग्मा टी एन, ठीक है। या फिर क्या किया, वही एस एन लिखा, फिर से एस एन लिखा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम आंसर आएगा टी एन। यही अप्रोच थी ना इसकी। या फिर वही वाला एस एन क्या दिया भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टी एन माइनस वन और प्लस का टी एन। एस एन एक स्टेप आगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस टी एन माइनस वन प्लस का टी एन। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, ये 0 या जाएगा 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो प्लस का 2 स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एन टर्म्स माइनस का टी एन इस तरफ शिफ्ट होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एन टर्म, यही बनेगा। बस इसका सिग्मा नोटेशन करना है, एन क्यूब का वैल्यू पुट करना है, एन स्क्वायर का और एन का सेम वापस वही आ जाएगा। है किसी को कोई डाउट इसमें? फर्स्ट पार्ट में तो रिप्लाई क्यों नहीं करता? जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n डिवाइडेड बाई 6, उसका सिग्मा नोटेशन 1/6 बाहर आ जाएगा। तो नीचे 6 कैसा है, ये तो होता ही है ना, जनरल बताया तो था ये सम, इसका सम यही तो होता था। ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा n², ये क्या बन जाएगा n, n+1
2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये सिग्मा n स्क्वायर ही है ना, फुल मीट। सेकेंड वाले में क्या लिखा है? सेकेंड वाले में 2 एपीज हैं, देखो 3, 6, 9, 12, एक 8, 11, 14, 17 दोनों एपी हैं, ठीक है। या तो जनरल टर्म बनाओ, ठीक है, या फिर क्या करना है, वापस वही एक स्टेप आगे शिफ्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। बेस्ट में किसी को कोई डाउट है इसका? फिर से सिग्मा नोटेशन करूंगा, ऐसे ना जाएगा। किसी को कोई डाउट है? सेकंड का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? एक स्टेप आगे छोड़ के लिखता हूँ, क्या आएगा? 3 × 8 + 6 × 11, ऐसे ही करोगे या कोई और तरीका अप्लाई करोगे? बताओ क्या करोगे? n × n+5, n की वैल्यू 1 पुट करो, पहली टर्म नहीं बन रही। देखो 2 एपी हैं, दोनों एपी देखो 3, 6, 9, 12, ये 8, 11, 14, 17 दो एपी बनी है, दोनों की nth टर्म ले लो, क्या आ जाएगी इसकी? 2n-1 बन रही है? नहीं बन रही। 3, 6, 9 a + n-1 × d, a की वैल्यू 3, n-1 और d की वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा? 3n, क्या आ जाएगा? 3n, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा पहली टर्म, n की वैल्यू 2 पुट किया ये वाला पार्ट, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। दूसरा देखना है, दूसरे में क्या आएगा? इस वाले पार्ट में आ जाएगा 3n प्लस का 5
ये बनेगी जनरल टर्म। अगर उसी लॉजिक से करना है तो टी एन बना रहा हूँ, डेस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 17 एंड सो। देखो सब में से 3, 6, 9, 12 है, सब में से कॉमन आ जाएगा 3। पार्ट क्या बनेगा 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 17 एंड सो ऑन। फिर से एस एन लिखा क्या जाएगा, ये लिख रहा हूँ 3 बाहर, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 14 एंड सो ऑन। इस तरफ वो नहीं लिखा, प्लस का टी एन माइनस 1 प्लस का टी एन और प्लस टी एन माइनस 1 और प्लस का टी एन। देखो ये वाली अप्रोच तो सब में अप्लाई हो जाएगी, लेकिन है क्या, आप अगर दो एपीज का प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है तो उन एपीज की पहली टर्म और दूसरे वाले की पहली टर्म, जो एपी वाली टर्म्स एक में कंसिडर हो रही है, सीधा सीधा उसका टीएन कैलकुलेट कर लो। दूसरे वाली एपी जो बन रही है उसका भी टीएन कैलकुलेट कर लो। अगर दूसरी जीपी बन रही है तो जीपी का टीएन कैलकुलेट कर लो और दोनों का प्रोडक्ट करके लिख लो, एग्जैक्ट टीएन बनेगी। तो सिंपल अप्रोच जो है, ठीक है। इस वाले से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 3 सब में से कॉमन, ये तो क्या जाएगा 1 इंटू 8 प्लस, देखो 1 इंटू 8, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा 2, 11 माइनस 4 कितना जाएगा 7, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 7 या फिर 11 इंटू 2 22 और माइनस का 8। इन दोनों में से कोई पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। प्रोडक्ट करके लिखते जाओ, ये कितना जाएगा 8, ये कितना जाएगा 14, ये कितना आएगा 22 और ये 42, ये कितना जाएगा 20, फिर ये कितना जाएगा 42 और ये कितना आएगा 68, तो 30 सॉरी 68 माइनस का 42, तो ये आ जाएगा 26। सो ये क्या बन गई है जीपी, सॉरी एपी। 6 का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। ये बनेगी ना, वापस वही बन जाएगा। है किसी को कोई डाउट इसमें? टी एन लिखा हुआ है ना, आगे मैंने लिखा ही नहीं है बता। ये एन तक टी एन माइनस 1 माइनस का टी एन और माइनस टी एन, ये वाला टी एन क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या जाएगा टी एन इज इक्वल टू 3 8 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 26 से लेके एन टर्म्स रहेंगी, सम करो, एपी बनी हुई है। टी एन इज इक्वल टू 3 क्या एन बाई 2, 2 8 इंटू 2 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, सॉल्व कर लो। क्या बनेगा 3 एन डिवाइडेड बाई 2
ये आ जाएगा 16 प्लस का 6n माइनस का 6, सेम ईयर 3n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 6n और प्लस का 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3n और 3n प्लस का 5, ये बना, ये क्या बनेगा 9n स्क्वायर प्लस 15n। इसका सिग्मा नोटेशन कर दो और n जो पूछा है वो वैल्यू पुट कर दो। है किसी को कोई डाउट इसमें? स्पेशल सीरीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। बस tn लिखना आना चाहिए। tn लिख लोगे, सीधा सीधा सिग्मा नोटेशन करना है। चेक क्या करना है? कंजुगेटिव दो टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है, एपी और जीपी है, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। उसके बाद आती है अगर कोई टर्म्स ऐसे लिखे हो 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 and so, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नीचे फैक्टर्स लिखे हैं और वो किस में है? एपी में है। मतलब लिखा कैसे हो? tn इस फॉर्मेट में लिखा हो 1/n, n+1, n+2। मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो किस में होने चाहिए? एपी में। उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में ये देखना है कि टी मतलब जो दो टर्म फैक्टर लिखे हैं या फिर 3 वाली, जैसे 1 into 2 into 3 वाला, आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या देखना है? फर्स्ट और लास्ट नंबर देखना है और उनका डिफरेंस देखना है कितना है। ठीक है, इस वाले में कितना है? सिर्फ 1, तो 1। इसका टीएन क्या बनेगा? इसका टीएन बन जाएगा 1/n into n+1। इन दोनों का डिफरेंस देखा, सेम जो डिफरेंस आएगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, इस वाले में टीएन क्या बन जाएगा? 1/n, n+1 और n+2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें भी क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड, सेम टर्म ही रह जाएगी। फिर क्या करना है? जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर नंबर बना है उसको एज ए डिफरेंस ऑफ फर्स्ट और लास्ट लिखना है। ये क्या बनेगा? n+1 और -n। इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा, वापस क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई n और n+1। इस वाले के कंप्लीट या डिवाइड में लिखूंगा तब आएगा 1/n माइनस इसके डिवाइड में लिखूंगा तो 1/n+1, कि जो tn है उसको एज अ डिफरेंस ऑफ 2 क्रिएट करना है। जबकि कब? जब 1/, या 2/, या 3/, कैसा भी नंबर लिखा हो, नीचे जो फैक्टर्स लिखे हैं वो कैसे होने चाहिए? नीचे जो फैक्टर्स लिखे हैं वो किस में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। उस केस में इस वाले में क्या बन जाएगा? ये वाला नंबर है, ये 1/2 तो अलग है, क्या आ जाएगा? n+2 -n/n, n+1 और n+2। 1/2 इसके अपॉन में कंप्लीट लिखूंगा तब आएगा 1/n into n+1, और इसके अपॉन में लिखूंगा तो क्या जाएगा? 1/n+1 और n+2। एज ए डिफरेंस ऑफ 2 आगे कर सकते हैं क्रिएट। इसका सम करने की कोशिश करते हैं। ये पता चल गया ना कि tn में जब डिनोमिनेटर में एपी के अंदर फैक्टर्स लिखे तो उसको स्प्लिट कैसे करना है? 2 टर्म्स में उसको स्प्लिट कर लेना। कर सकते हो? तरीका पता चल गया। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस चेक किया कितना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। फिर उस ऊपर वाले नंबर को क्या करना है? डिफरेंस ऑफ लास्ट माइनस फर्स्ट लिख देना है।
उसके बाद 2 टुकड़े बन जाएंगे उसके, बस एज ए डिफरेंस ऑफ 2 क्रिएट करना है, जब डिनोमिनेटर किस में लिखा हो एपी में। रेस्ट वाले को कंप्लीट सॉल्व करके बताता हूँ, देख लेना एग्जाम्पल। इसका टीएन क्या बन जाएगा, 1/n इंटू n प्लस 1। डिफरेंस बनाया था, क्या आया था 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अच्छा T1 लिख रहा हूँ, क्या आएगा T1 क्या आएगा, n की जगह 1 पुट कर दो, 1/1 माइनस 1/2। T2 लिखूंगा तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3। T4 लिखूंगा तो सॉरी T3, n की वैल्यू 3 पुट की 1/3 माइनस 1/4। Tn लिखूंगा तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अच्छा इन सब का सम करो तो इस तरफ तो क्या जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn तक कितना बन जाएगा Sn। 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, मतलब फर्स्ट के अंदर लास्ट कैंसिल हो रही है और नेक्स्ट वाली टर्म देख रहा हूँ तो उसका लास्ट पार्ट बच रहा है। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। इस 1/n किससे कैंसिल होगा, इससे जस्ट ऊपर वाले का आगे वाला पार्ट। आंसर क्या जाएगा Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1/n। सिंप्लीफाई कर दो, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। ये कैंसिल, आंसर क्या जाएगा n/n प्लस 1। बोला जाए 10 टर्म्स का सम करना है तो क्या जाएगा 10/11। 15 टर्म्स का करना है तो 15/16। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5। आंसर बताना क्या है। इसमें किसी को कोई डाउट है पुराने वाले में? नेक्स्ट वाला ट्राई करना, फिर आपको कैलकुलेट करना है अप टू 10 टर्म। इसकी 10 टर्म्स का सम है। किया सॉल्व किसी ने? चलो फिर मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। Tn क्या बन जाएगा n+1 और n+2। डिफरेंस कितना इन दोनों का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 और 2 आ जाएगा n+1 और n+2। इस 2 को क्या लिखना है एज ए डिफरेंस ऑफ 2, क्या बन जाएगा n+2 माइनस n डिवाइडेड बाई 1/2 पहले से था, ठीक है, जाएगा n+1 और n+2। इसके अपन में कंप्लीट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा n/2 कैंसिल,
तो Tn बन जाएगा 1/2 1/n into n plus 1 minus 1/n plus 1 और n plus 2। T1 क्या बनेगा 1/2 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 सॉरी माइनस। T2 क्या बन जाएगा 1/2 1/2 into 3 minus 1/3 into 4। T3 कैलकुलेट किया कितना आएगा 1/2 1/3 into 4 minus 1/4 into 5। T4 कैलकुलेट करूंगा क्या बनेगा 1/2 1/4 into 5 minus 1/5 into 6। सेम Tn क्या बन जाएगा 1/2 1/n n plus 1 minus 1/n plus 1 and n plus 2। अच्छा इन सबको ऐड करूं तो इस तरफ तो क्या बनेगा T1 से लेके Tn तक, ये तो बन जाएगा Sn। कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है ये वाली इसके साथ, मतलब पहले दो टर्म्स में फर्स्ट इसका लास्ट इसका फर्स्ट पार्ट कैंसिल, तो ये दो रह जाएंगे। लेकिन जैसे 3 ऐड करूंगा तो ये इसके साथ कैंसिल, ये वाला पार्ट रह गया, इसका इसके साथ कैंसिल 4 पे किया तो इसका मतलब इसका तो फर्स्ट पार्ट बचेगा और लास्ट वाली टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा। तो Sn किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 माइनस 1/n plus 1 और n plus 2। इसको सिंप्लीफाई कर दो क्या जाएगा Sn इज इक्वल टू 1/2 एलसीएम कितना आएगा n plus 1 और n plus 2 और साथ में 2, ये क्या बनेगा n plus 1 n plus 2 और माइनस का 2। तो Sn इज इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n डिवाइडेड बाई प्लस का 2 माइनस का 2, ये कैंसिल अपॉन में आ जाएगा n plus 1 और n plus 2 सिंप्लीफाइड फॉर्मेट 1/4 हो जाएगा n इंटू n plus 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू n plus 1 और n plus 2। कहाँ तक का सम पूछा था अप टू 10 टर्म्स, तो S10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 plus 2 डिवाइडेड बाई 4 10 plus 1 और 10 plus 2। ये वाली टर्म कैंसिल, 4 से कैंसिल करूंगा 2, ये आ जाएगा 5। तो 5/22 आंसर। सॉरी गलती कर दी नहीं, तो 3n था। ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा 10 plus 3 और ये आ जाएगा 10 plus 2। तो 10 3 65/240। हाँ ठीक है, एक पार्ट और बचा है इसमें, एक सीरीज का सम और बताना, बाकी चैप्टर कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट है?